हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेटिक्स। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं मैप्स के, उसके अंदर देखा है कि मैप जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनके टाइप्स देखे हमने, उनके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो भी फर्दर क्लासिफिकेशन था वो उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हमारे पास नंबरिंग सिस्टम ऑफ इंडियन सर्वे ऑफ इंडिया, जो टोपोग्राफिकल नंबरिंग होती है कैसे की जाती है, या टोपो शीट्स के बारे में समझेंगे। क्योंकि हमारे पास, आप कभी भी देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं तीनों साल हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, टोपो शीट्स की नंबरिंग होती है, उसके बेसिस पे स्केल रहता है, तो या तो न्यूमेरिकल बनता है या फिर डायरेक्टली उससे नेमिंग पूछा जाता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैप्स के बारे में देखते हैं जल्दी से, थ्योरी पार्ट को। कि मैप जो होता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। ठीक है, इंडियन इंडिस्पेंसिबल टूल्स जो कि ज्योग्राफी को स्टडी करने में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट पर्पज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है मैप्स का। जब हम नेक्स्ट यूनिट अभी स्टार्ट करेंगे आपस, उसमें हम मैप्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, चाहे वो लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, या फिर अदर फिजिकल और कल्चरल क्लासिफिकेशन रहेगा मैप्स का, उन सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स भी अवेलेबल रहते हैं हमारे पास उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो जैसे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैंने बोला, लार्ज स्केल हो सकता है वहाँ पर, स्मॉल स्केल मैप्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास डिनोमिनेटर लार्ज रहेगा तो वो स्मॉल स्केल मैप हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल एरिया किसी बिल्डिंग वगैरह के लिए तो वो लार्ज स्केल मैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास मैप्स का, वो है नंबरिंग। टोपोग्राफिकल नंबरिंग जो रहती है वो किस बेसिस पर रहती है। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट को पहले मैप्स के बारे में समझ रहे हैं हम। तो सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फीचर, जैसे माउंटेन, प्लेन्स, रिवर्स, तो उन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है मैप के ऊपर। ठीक है, तो जो भी जियोग्राफी है, अर्थ फीचर्स हैं, उन सभी को स्टडी करने के लिए मैप्स की रिक्वायरमेंट रहती है। डिफरेंट सिंबल, साइन और कलर यूज करके हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं फीचर्स को। ठीक है, बट अब टोपोग्राफिकल मैप्स जो होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, उन्हीं को हम टोपो शीट्स भी कहते हैं। खैर, ठीक है, तो टोपो शीट्स जो होती हैं वो क्या चीज़ होती है कि मैप्स विच रिप्रेजेंट ए सिंबॉलिक और कन्वेंशनल पिक्चर ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ स्मॉल एरिया ऑन वेरी लार्ज स्केल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब हम स्केल निकालेंगे, ये हमारे पास स्मॉल रहेगा डिनोमिनेटर, तो ये जो स्केल हो जाएगा वो लार्ज हो जाता है हमारे पास। तो जो टोपो शीट्स होती हैं वो लार्ज स्केल मैप्स होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि टोपोग्राफिकल मैप जो है वो स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फिजिकल और कल्चरल जो फीचर्स अवेलेबल हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, जैसे कोई भी फीचर है, ट्री हो गया, माउंटेन हो गया, या फिर जो भी फीचर आ रहा है, रिवर, बिल्डिंग, तो वो इसमें कंटूर लाइन्स भी रहती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास टोपो शीट्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं। और ये जो टोपोग्राफिकल मैप्स या टोपो शीट्स होते हैं वो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लार्ज स्केल मैप है, इसका मतलब वो स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको यूज किया जाता है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स या टोपो शीट्स कहते हैं। दीज मैप्स आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल सर्वे ऑफ एरिया। द स्केल ऑफ द मैप्स इज लार्ज एनफ टू शो द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर। तो लार्ज स्केल होता है, इसकी वजह से जितने भी फिजिकल और कल्चरल फीचर अवेलेबल हैं हर सरफेस के ऊपर, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दीज फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्पेसिफिक सिंबल, साइन एंड कलर्स। ठीक है, डिफरेंट सिंबल, जैसे ट्राइंगल यूज कर लिया, या फिर सर्कुलर किसी भी पोल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि डिफरेंट सिंबल या साइन, डिफरेंट कलर भी हम यूज कर सकते हैं टोपो शीट्स पे। टोपो शीट्स जो अवेलेबल हैं, जैसे 1:2.5 लाख है, 1:50,000, 1:25,000, तो नीचे डिनोमिनेटर स्मॉल है हमारे पास, इसका मतलब ये लार्ज स्केल मैप है। ठीक है, ये भी हमारे पास लार्ज स्केल मैप है। तो टोपो शीट जो होती हैं वो लार्ज स्केल मैप्स रहती हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे अवेलेबल है हमारे पास। जैसे एक फ़ोटो है हमारे पास टोपो शीट्स का, इसकी फीचर्स अभी हम देखेंगे टोपो शीट्स पर क्या क्या चीज़ें डिनोट हम करते हैं, अभी उसके पॉइंट्स आएंगे। तो ये एक टोपो शीट है, उसकी नंबरिंग है 78। ठीक है, तो उसको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं, और यहाँ पे देखोगे आप, हर एक कॉर्नर पे क्या है, आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहेंगे हर एक कॉर्नर पे अवेलेबल रहता है, तो आप इसके बीच में किसी भी पॉइंट का या किसी भी फीचर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उससे मैच करके, तो ये जो भी इंटरसेक्शन रहेगा कोऑर्डिनेट्स का, वो उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर देगा उस फीचर की। ठीक है, तो टोपो शीट से हम ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोपो शीट क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। एरिया, जैसे रोड का हो गया, रेलवेज होगा, सेटलमेंट्स, कैनाल्स, मतलब जितने भी फीचर्स अवेलेबल हैं, और इसमें हम कंटूर्स लेवल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टोपो शीट्स है उसमें कंटूर लाइन्स रहती हैं,
और जितने फीचर्स हैं जैसे रिवर जा रही है, रोड्स हैं हमारे पास, रेलवे लाइन है, वो सारी चीज़ें हमारे पास टोपो शीट्स के अंदर रहती हैं जो कि स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं और लार्ज स्केल मैप होती हैं। ये 2-3 चीज़ें आपको इसके फीचर्स के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस डिफरेंट स्केल्स पे अवेलेबल हैं जो कि जनरली लार्ज स्केल है 1:25,000, 1:50,000, ठीक है। स्मॉल स्केल एज कम्पेयर टू द लेटर, तो ये हमारे पास स्मॉल स्केल है, ये हमारे पास लार्ज स्केल है। तो ये चीज़ बताई गई है कि बाद वाला जो है वो लार्ज स्केल है और पहले वाला जो है वो स्मॉल स्केल है, ठीक है। तो दे आर मेड अप ऑन ए सुटेबल प्रोजेक्शन फॉर दैट एरिया एंड कंटेनर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन एट द कॉर्नर। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि हर एक कॉर्नर पर टोपो शीट्स के क्या रहता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन रहती है। दस एनी पॉइंट ऑन इट कैन बी आइडेंटिफाइड विद इट्स corresponding latitude longitude depending upon the scale. if the scale is large, more accurate latitude longitude. अगर लार्ज स्केल है मतलब कि डिनोमिनेटर स्मॉल है तो स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हमारे पास लार्ज स्केल के केस में हमारे पास किसी भी फीचर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हाईली एक्यूरेट हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टोपो शीट्स, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन जैसे मैं बता रहा था, ये लिस्ट है हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है टोपो शीट्स पर। नेम एंड स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, स्केल हमारे पास कितने स्केल पे वो टोपो शीट बनी हुई है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमारे पास अवेलेबल रहता है, कन्वेंशनल साइंस, डेट ऑफ इशू एंड रिवीजन ऑफ क्या हमारे पास टोपो शीट्स, कब रिवाइज की गई है टोपो शीट, डेट क्या है हमारे पास इशू की। उसके बाद टाइप ऑफ लैंडफॉर्म जैसे जनरल स्लोप, हिल्स, वैली क्या क्या है। ड्रेनेज है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, ड्रेनेज पैटर्न। वेजिटेशन है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड टाइप ऑफ ट्रीज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉरेस्ट लोकेशन, एरिया कवर्ड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड एरिया कवर्ड, लैंड यूज, कल्टिवेटेड लैंड, वेस्ट लैंड एंड अदर यूजेज, मीन्स ऑफ इरिगेशन हमारे पास कैनाल, वेल्स, टैंक्स, इन सभी को डिफरेंट स्केल और डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करके हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जितनी फीचर्स हैं जैसे रेलवे, रोडवे, ब्रिज, ये सभी चीज़ें टोपो शीट्स में अवेलेबल रहती हैं। इरिगेशन का देखा हमने, लैंड यूज का भी देखा, फॉरेस्ट का एरिया कितना है, टाइप ऑफ वेजिटेशन की इन्फॉर्मेशन भी टोपो शीट्स पे रहती है। उसके बाद हमारे पास सेटलमेंट के बारे में, जैसे अर्बन सेंटर है तो उसका साइज कितना है, रूरल सेटलमेंट का उसका पैटर्न, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास टोपो शीट्स के ऊपर या टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर अवेलेबल रहती है। इसमें हम स्केल देख सकते हैं और दो टाइप के स्केल हैं, देखिए हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके एरिया, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कब रिवाइज हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन टोपो शीट्स के ऊपर आपको मिलती है। यहाँ पर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप दे सकते हो, असम में, सॉरी नेम ऑफ स्टेट असम है हमारे पास, ठीक है। तो टोपो शीट आपने अगर अपने कॉलेज उसमें देखा होगा तो आपको अच्छे से विजुअलाइज हो रहा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर अवेलेबल रहती है। अब इसका यूज़ क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे एग्जाम में ऑप्शन में पूछे जाते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें हल्के में नहीं लेनी है, अच्छे से समझनी है, ठीक है। अब यूज़ क्या क्या है हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप्स का, कि स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी स्टडी फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप, मतलब फिजिकल और कल्चरल जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं टोपो स्मॉल एरिया के ऊपर, ठीक है, उस सभी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास टोपो शीट्स के ऊपर रहती है। ए ट्रैवलर और टूरिस्ट के लिए हमारे पास वो किसी भी फीचर की लोकेशन, जैसे मैंने बताया कि टोपो शीट्स से हम किसी भी फीचर की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैवलर या टूरिस्ट के लिए यूजफुल है हमारे पास। प्लानर और इंजीनियर के लिए किसी भी नेचुरल और कल्चरल रिसोर्स को अपने प्रोजेक्ट से पहले स्टडी कर सकता है टोपो शीट्स की हेल्प से। मिलिट्री जनरल मे रिक्वायर टू चॉक आउट द ये स्ट्रेटेजी ऑफ डिफेंस एंड एग्रेशन, मतलब मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी है, स्टडी पर्पज़, इंजीनियर के लिए भी और टूरिस्ट पर्पज़ के लिए भी। तो बहुत सारे यूज है वहाँ पर टोपोग्राफिकल मैप्स या टोपो शीट्स का। अभी हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसे टोपो शीट्स का रहता है, तो किसी फीचर का निकालना है, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, लैटिट्यूड होता है, ठीक है, जिनको हम पैरेलल्स भी कहते हैं। ये डिफरेंट क्या लैटिट्यूड्स हैं हमारे पास। ये जो सेंटर में है हमारे पास, जो अर्थ को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो एक पोल से दूसरे पोल, नॉर्थ से साउथ पोल पे मीट कर रही है, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता है, ये सभी क्या है, मेरिडियंस हैं जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और लैटिट्यूड जो है वो पैरेलल्स होते हैं। तो उसी का रिप्रेजेंटेशन है, 3D रिप्रेजेंटेशन है, ग्लोब के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पार्ट है हमारे पास इस वीडियो का, वो है हमारे पास ये डिफरेंट स्केल्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया टोपो शीट। तो इसमें आपको सबसे पहले नेम के हिसाब से स्केल पता होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारे पास एग्जाम में पूछी जाती है।
जैसे प्रीवियस ईयर में देखा था तो ये वाली चीज़ हमारे पास पूछी गई थी सर, ठीक है, कि कोई भी नंबर दे दिया था 53/8 मान लीजिए, तो उसका स्केल कितना है, ठीक है, उसका डिग्री में स्केल कितना है, और हमारे पास जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रहता है उस वो कितना है, तो वो चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल है, मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। अभी हम इसका ब्रेकअप देखेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये नेमिंग आई तो कहाँ से आई, ठीक है। उसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार समझ लोगे और फिर आप ये चीज़ याद कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। हर एक टाइप का क्वेश्चन आप गेट एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में टोपोशीट नंबरिंग से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ये 53 नेमिंग है, तो आपको क्या क्या इसमें सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम फोकस करेंगे। तो ये जो 53 अगर नेमिंग रहती है उसके साथ कोई ABCD या कुछ भी और नंबर नहीं है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी शीट होती है, और ये रिप्रेजेंट करेगी कितना, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये 4 डिग्री बाई 4 डिग्री कैसे है कि जैसे अभी हमने टोपोशीट नंबरिंग में देखा था कि हर एक कॉर्नर पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन रहती है, तो ये जो गैप रहेगा हमारे पास लैटिट्यूड का वो हमारे पास 4 डिग्री रहेगा, और लॉन्गिट्यूड का भी जो गैप रहता है वो 4 डिग्री। तो अगर ये 4 डिग्री बाई 4 डिग्री के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कौन सी शीट होगी हमारे पास, मिलियन शीट रहेगी। मिलियन शीट इसलिए रहेगी क्योंकि इसका जो स्केल रहेगा वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। जब हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे इसको तो 1:10⁻⁶ जो कि 1 मिलियन रहता है, तो इसलिए हम इसको क्या है, मिलियन शीट कहते हैं, ठीक है। तो यही 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये जो 53 नंबरिंग रहेगी या कोई भी नंबरिंग रहेगी, 53, 46 जो भी नंबर रहेगा हमारे पास वो क्या है, सिंपल नंबर रहेगा तो वो मिलियन शीट कहलाएगी, क्योंकि उसका स्केल जो रहेगा 1:1 मिलियन रहेगा, जो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 4 डिग्री बाई 4 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। फिर इसको हम क्या करते हैं, फर्दर 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्दर 16 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये कितने कितने का बन गया, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री का बन जाता है। तो दूसरा जो है ए से लेके जो भी हमारे पास 16 तक रहता है, ABCDEFGHIJKLMNOP तक हमारे पास क्या रहेगा, ये ए से लेके पी तक रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्दर 1 डिग्री बाई 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो 53C रहेगा हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन जो रिप्रेजेंट करेगा 1 डिग्री बाई 1 डिग्री, मतलब अगर हम 53C रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये भी 1 डिग्री रहेगा हमारे पास, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी 1 डिग्री रहेगा, ठीक है। और इसका जो स्केल रहता है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज टू 2.5 लाख रहता है। ये हमारे पास 1:10 लाख हो गया, ये हमारे पास 1:2.5 लाख रहता है। तो आपको बस 3 चीज़ें हर एक शीट की याद रखनी है, एक तो नेमिंग, उसके बाद हमारे पास ये स्केल इन डिग्री, और उसके बाद हमारे पास स्केल इन सेंटीमीटर। इससे क्या है आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो ये जो 53C है वो हमारे पास उसी बेसिस पे कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1:2.5 लाख रहेगा हमारे पास, ठीक है। मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो ये जो नेमिंग आ रही है हमारे पास और ये जो नंबरिंग आ रही है, ये सब ये अभी हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ये नेमिंग कहाँ से आई, ठीक है। तो ये आपको टेबल आगे भी मिलेगी, बट आपको ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर 53C बाई यानी, तो यहाँ पे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब आप इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ये नेमिंग कहाँ से आ रही है हमारे पास। बट आपको ये टेबल उसके बाद जब आप रेफर करोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगी। जैसे अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि 53C बाई नॉर्थ ईस्ट है हमारे पास, तो इसको हम हाफ इंच शीट कहते हैं, और हमारे पास ये 30 मिनट बाई 30 मिनट शो करती है। ये जो 3 कॉलम है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नेमिंग वाले, ऊपर से हमारे पास ये स्केल जो कि रिप्रेजेंट किया गया डिग्री के अंदर, ठीक है, और ये स्केल इन सेंटीमीटर, क्योंकि इससे आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ये 3 कॉलम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर 53C बाई एनी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट अगर हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है 30 मिनट बाई 30 मिनट रिप्रेजेंट करेगा वो, ठीक है। और इसका जो स्केल रहता है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.25 किलोमीटर। इसका मतलब कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.25 लाख हो गया। तो ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और नीचे हमारे पास 1.25 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 1:, ये हो जाएगा 2, तो 125,000 हो जाएगा, कितना हो गया, 1.25 लाख हो गया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.25 किलोमीटर हो गया। सिमिलरली बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसको मिलियन शीट कहते हैं, क्योंकि 1:1 मिलियन है, मतलब 10 लाख है, फिर 2.5 लाख है, फिर वहाँ पर 1.25 लाख है। 1:50,000 भी रहता है, वो इस टेबल में नहीं है, उसके बारे में भी हम देखेंगे।
उसके बाद हमारे पास 53C/8 है अगर कोई, तो वो 15 मिनट/15 मिनट, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 किलोमीटर है हमारे पास। तो ये तीन कॉलम इस टेबल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये नेमिंग के बारे में हम समझते हैं कि ये नेमिंग कहाँ से आती है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर आप रेफर करोगे टेबल को तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें क्या है, टोटल जो शीट रहेगी, जैसे हमने उस शीट के ऊपर देखा था 78 नंबर, तो ये पूरे 4 डिग्री बाई 4 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, 78 है। तो अगर इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ तो जनरली ये 25 डिग्री है, और नीचे हमारे पास 26 डिग्री था। 26 डिग्री 15 मिनट है, और ये हमारे पास 26 डिग्री 30 मिनट है। इसका मतलब क्या है, ये 15 मिनट/15 मिनट की शीट है, ठीक है। तो इसका स्केल हमने देखा था कितने, 15 मिनट/15 मिनट शीट का 1:50,000 होता है, ठीक है। तो ये सारा स्केल, और इसकी नेमिंग भी उसी हिसाब से होती है। नेमिंग आपको अभी जूम करके दिखेगी नहीं, बट इसमें नेमिंग देखिए, शीट की नेमिंग दे रखी है हमारे पास, ठीक है। तो 78 जो है वो टोटल शीट है, उसका बाई पार्ट कर रखा है हमारे पास, जो कि 15 मिनट/15 मिनट में। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि 1 मिलियन जो है वो ये शीट्स में हमारे पास है, ये पूरे इंडिया को कवर किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टोपो शीट नंबरिंग है इंडिया की 37, 38, ये टोटल नंबरिंग है हमारे पास, ठीक है। और उस पार्ट को कितना कवर कर रहा है उस डिग्री के बेसिस पर है। तो स्टार्टिंग से समझते हैं कि ये जो पूरे इंडिया को कवर कर रहे हैं। जैसे हम किसी का भी एग्जांपल लेते हैं, इसमें किसका एग्जांपल लिया हमने, सबसे पहले लिया है 42 शीट का। तो ये जो 42 है, कौन सा है, J42 है हमारे पास। तो ये जो J42 शीट है, उसका जो स्केल रहेगा वो 1 मिलियन शीट रहेगा, और रिप्रेजेंट कितना करेगा, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री। तो आप इसको देख सकते हो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 डिग्री बाई 4 डिग्री, और इसका जो स्केल रहेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, मतलब 1:1 मिलियन है, मतलब 1:10 लाख है। तो J42 शीट है ये पूरी। उसको क्या करते हैं हम, फर्दर 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब हम 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये तो हमारे पास OSM शीट की नेमिंग हो रखी है। हम टोपो शीट्स की नेमिंग का देखते हैं। उसमें एग्जांपल हमने क्या 38 का ले रखा है। तो ये जो 38 शीट है, वो जितनी भी शीट्स हैं, जैसे ये नंबरिंग है ना, ये 4 डिग्री बाई 4 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि 36 डिग्री लैटिट्यूड और 32 डिग्री लैटिट्यूड कितना गैप हो गया वहाँ पर, 4 डिग्री। वैसे लॉन्गिट्यूड भी वहाँ पर कितना रिप्रेजेंट कर रही है शीट, 4 डिग्री। तो पहली जो शीट रहती है वो 38, हमने अगर एग्जाम्पल लिया है टोपो शीट में, तो 1:1 मिलियन है हमारे पास। उसको फर्दर 16 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फर्दर 16 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो 4 डिग्री था उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो हर एक जो कवर करेगा ये वो 1 डिग्री कवर करेगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, टोटल कितना हो गया, 4 डिग्री हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट नंबर आता है, जैसे नेम आता है 38, तो वो 1 मिलियन शीट हो गई, 1:10 लेके उसका स्केल हो गया। उसको फर्दर हम 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से जो इनकी नेमिंग है ना, ये फिक्स रहती है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है और डाउन द कॉलम जाना है। तो ABCDEFGHIJKLMNOP 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको जब आप 16 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, जैसे हमने फर्दर इसका एग्जाम्पल लिया, इस शीट को उठाया हमने, 38D हो गया हमारे पास नेमिंग, ठीक है। उसका स्केल कितना हो गया, 1:2.5 लाख, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। तो ये जो शीट रिप्रेजेंट कर रही है टोटल, वो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका नाम है वहाँ पर 38D, और इसका स्केल कितना है, 1:2.5 लाख है वहाँ पर, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। फिर इसको हम फर्दर या तो 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे इसमें अंदर किया गया है, और इसका फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर से डाउन द कॉलम हम जाएंगे नेमिंग पे। तो 1 2 3 से लेके 16 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ये हमारे पास 1 डिग्री बाई 1 डिग्री था। 1 डिग्री में कितने होते हैं हमारे पास, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स हो गए। उसको फर्दर 16 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाई 4 करेंगे तो कितना हो गया, 15 मिनट हो गया। तो ये जो शीट रहेगी एक सिंगल, जैसे इसका एग्जाम्पल लिया हमने 38D16, ये जो एक सिंगल शीट रहेगी वो कितना रिप्रेजेंट करेगी, 15 मिनट बाई 15 मिनट रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और इसका जो स्केल रहता है वो हमारे पास क्या है, 1:50,000 रहता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था ऊपर टोपो शीट्स में, वो एरिया को कितना रिप्रेजेंट कर रही थी, 15 मिनट बाई 15 मिनट, और उसका स्केल कितना था, 1:50,000। तो वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया था हमारे पास, कि
जब हमारे पास कोई भी टोपो शीट और उसकी नेमिंग भी इसी टाइप से रही होगी कि 78 का D16 D15 कुछ भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन नेमिंग हमारे पास तीन चीज़ में रही होगी। एक तो टोटल नेमिंग 38, फिर उसके बाद ABCD में उसको डिवाइड किया गया होगा, और फिर हमारे पास फिर 16 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया होगा। तो ये क्या है, हमारे पास 15 मिनट बाई 15 मिनट को रिप्रेजेंट करती है शीट, और उसको फिर अब हम फर्दर चार में क्लासीफाइड करते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो इसकी अगर एक जो फर्दर शीट को लेते हैं किसी को भी, हमने यहाँ पे लिया 38D16 साउथ वेस्ट को, ठीक है। तो साउथ वेस्ट को लिया तो इसका स्केल जो हो जाएगा वो 1:25,000 हो जाता है, ठीक है। तो 1:25,000 स्केल हो गया, और इसका जो रहेगा एक शीट का जो 38D16 साउथ वेस्ट है, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 15 मिनट शो कर रही है, इसको हमने क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट ये रिप्रेजेंट करती है शीट। तो जब आपकी नेमिंग अगर कभी ऐसे आ जाती है कि मान लीजिए 42D16 नॉर्थ वेस्ट आ जाती है, इसका मतलब उसका स्केल कितना होगा, 1:25,000 रहेगा। तो आपको ये चीज़ जाननी है कि फर्दर डिवाइड करना है उस चीज़ को, ठीक है। तो उसका स्केल कितना 1:25,000 रहेगा, और वो रिप्रेजेंट करेगा 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट एरिया को, ठीक है। वो जो टोपो शीट कवर करेगी। तो ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आप स्केल निकाल सकते हो। तो आपको मैं फर्दर बताता हूँ। अब इसमें एक स्केल रह गया, हमने जो पढ़ा था 1:1.25 लाख का पढ़ा था, ठीक है, जो कि 30 मिनट बाई 30 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा था। कितना था हमारे पास, 30 मिनट बाई 30 मिनट बाई 30 मिनट था। तो ये कहाँ से आया हमारे पास, देखिए अब इस टेबल को रेफर करते हैं 53C। 53C को हमने फर्दर चार पार्ट में डिवाइड किया इन रिप्लेस ऑफ 16 पार्ट में। तो ये जो 38D है उसको हमने 16 पार्ट में ना करके इसको चार पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि ये क्या 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा था टोटल, ठीक है। ये जो शीट थी वो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री की थी, इसको हमने चार में रिप्रेजेंट किया, मतलब इसको हाफ कर दिया। तो ये 30 मिनट बाई 30 मिनट हो गया, ठीक है। ये भी 30 मिनट, ये 30 मिनट। तो एक जो शीट रहेगी उसको हम वही, जैसे हमने इसको फर्दर डिवाइड किया था 16 पार्ट के बाद, लेकिन 16 पार्ट के बाद डिवाइड ना करके सीधा आप 1 डिग्री वाली शीट को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 30 मिनट बाई 30 मिनट रिप्रेजेंट करेगी, और उसका स्केल जो रहेगा वो हमारे पास कितना रहेगा, 1:125,000, मतलब 1.25 लाख, या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.25 किलोमीटर। तो आपको नेमिंग से जाना है, उस नेमिंग का फर्दर क्लासिफिकेशन करना है, उससे आपका स्केल कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब फिर से याद करने के लिए, अब तो एक बार आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी सिंपल नेमिंग रहेगी हमारे पास, जितनी भी टोपो शीट्स हैं जो अर्थ को कवर कर रही हैं, उसमें आप देख सकते हो सिंपल नेमिंग रहेगी 38, 42, 61 जो भी रहेगा हमारे पास, वो कितनी की शीट होगी, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री की होगी, और 1 मिलियन शीट रहेगी हमारे पास, 1:10 लाख उसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ये तो हमारे पास फर्दर 16 पार्ट में ही डिवाइड रहेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और ABCD से डिवाइड रहेगा हमारे पास, 1 2 3 से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है, ABCD EFG से लेके हमारे पास P तक रहेगा, ठीक है। तो 16 में डिवाइड किया, जो कि शीट बन गई यहाँ पर 1 डिग्री बाई 1 डिग्री की, और उसकी नेमिंग हमारे पास इसी टाइप से, या तो 38E मान लीजिए, या 38B, जो भी आपको एक शीट उठानी है 16 में से, उसका जो रहेगा हमारे पास कवरेज वो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री रहता है, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि ये कोई भी 4 डिग्री बाई 4 डिग्री का है, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया, ये टोटल 4 डिग्री है, और इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया। ऐसे ही फर्दरली आपने लैटिट्यूड में भी इसको कन्वर्ट कर दिया। तो एक शीट की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात ये याद रखनी है। फिर 1 डिग्री बाई 1 डिग्री जो शीट 16 पार्ट्स में डिवाइड करके आप किसी भी शीट को, हमने यहाँ से किया D वाली शीट उठाई, उसका स्केल कितना हो गया, 1:2.5 लाख हो गया, ठीक है। अब इस शीट को जो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, या तो चार शीट में डिवाइड कर दीजिए जो हमने क्वाड्रेंट में देखा, या फिर आप 16 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अगर 16 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो आपको नेमिंग क्या 1 2 3 4 5 इस टाइप से देके 16 पार्ट तक जाएगी, ठीक है। और इसका स्केल जो होगा वो हमारे पास, अगर 16 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1:50,000 रहेगा, ठीक है। और इस टाइप से नेमिंग रहेगी 38D16। अगर हम इस शीट को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, तो उसका जो स्केल रहेगा वो 1:1.25 लाख रहेगा हमारे पास, और उसका जो कवरेज रहेगा वो 30 मिनट बाई 30 मिनट रहेगा, ठीक है।
और अगर 16 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इस शीट को तो उसका स्केल रहेगा 1:50,000 और उसका कवरेज जो रहेगा वो 15 मिनट बाई 15 मिनट रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसको हमने क्या है 4 पार्ट में हमने टेबल के अंदर देखा, बट हमने यहाँ पे क्या है 16 पार्ट्स में इसको फर्दर डिवाइड किया। मोस्टली 16 पार्ट्स में ये फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। तो 38D और किसी भी एक शीट का एग्जाम्पल लिया हमने 16 का, उसका स्केल हो गया 1:50,000 और इसका ये जो कवरेज रहेगा वो 15 मिनट बाई 15 मिनट रहेगा, ठीक है। और 1:50,000 स्केल रहेगा। फिर इसको आप फर्दर डिवाइड करते हो 4 क्वाड्रेंट में और वो कवरेज रहेगा 7.5, क्योंकि हाफ हो जाएगा इसका 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट और उसका स्केल रहेगा 1:25,000, ठीक है। तो ये हमारे पास नेमिंग और स्केल का खेल है। यही हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का और इस पूरे मैप्स का जो लेक्चर है या फिर जो स्केल है हमारे सिलेबस है वहाँ पर, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर एक प्रीवियस ईयर में जितने भी 22, 23, 24 में जब भी पेपर हुआ है वहाँ पर इससे 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए हैं वहाँ पर, ठीक है। और ये चीज़ें दी नहीं जाती हैं एग्जाम में, आपको या तो नेमिंग दे दी जाएगी, ठीक है, फिर उसमें या तो कवरेज दे दिया जाएगा, स्केल नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको 3 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। और याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप समझ लेते हो इनके नेमिंग के बेसिस पे कैसे इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ हमने यहाँ पे समझी है उसी को अब हम आगे देखने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है। अगर आप इस चीज़ को समझ ले तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसे तो मैंने अच्छे से समझाया, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जिस चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उसी की थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, जो भी चीज़ हमने पढ़ी थी कि फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेक्शन सीरीज मिलियन शीट मैप के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे 30 और 42 जो भी नेमिंग थी पूरी शीट का जो 4x4 डिग्री को कवर करती है। तो देखिए फॉर द पर्पज ऑफ एन इंटरेक्शन सीरीज विद इन 4 डिग्री टू 40 डिग्री लैटिट्यूड 44 डिग्री टू 124 डिग्रीज, मतलब ये जो रहता है वो हमारे पास क्या रहता है अर्थ का इंडिया का कवरेज रहता है हमारे पास 4 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में और 44 डिग्री से 124 डिग्री ईस्ट में। इसका स्केल 1:10 लाख मतलब 1:1 मिलियन रहता है, इसलिए इसको मिलियन शीट भी कहते हैं और इज कंसिडर्ड एज ए बेस्ट मैप। दिस मैप इज कॉल्ड मिलियन शीट मैप, ठीक है। द मिलियन शीट मैप विच स्केल बीइंग 1:10 लाख मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर होता है और 1:m मतलब मिलियन है हमारे पास, ईच कवरिंग 4 डिग्री ऑफ लैंगिट्यूड और 4 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड रहता है, ठीक है। द नंबरिंग ऑफ सीट्स in India is based on the number system of maps of India and this series bears the numbers like 1 2 3 4 up to 136 consisting of the segments that cover only land area। तो जो इंडिया का कवरेज है वो 136 नंबरिंग तक जाता है जो कि सिर्फ लैंड एरिया को कवर कर रही है, मतलब सी एरिया को कवर नहीं कर रही है। सिर्फ लैंड एरिया को कवर करने के लिए कितनी शीट्स लग रही है यहाँ पर 136 सीट लग रही है यहाँ पर, जो कि कवरेज कितना रखते हैं 4 डिग्री लैंगिट्यूड और 4 डिग्री लैटिट्यूड रखते हैं, ठीक है। दीज 136 सच शीट्स कवर इंडिया एंड एडसेंट कंट्रीज एंड दीज नंबर्स आर नोन एज इंडेक्स नंबर ऑफ एरिया। ये जो इंडेक्स नंबर है वो कितना कवरेज रखता है 1 मिलियन शीट होती है। फॉर एग्जाम्पल शीट नंबर 73 इज कंसिडर फॉर झारखंड एरिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 73 ये जो है अगर इंडिया को कवर कर रहा है तो ये जो 73 शीट है वो झारखंड के एरिया को कवर कर रही है, ठीक है। तो 73 क्या है झारखंड एरिया को कवर कर रही है, उसका 4 डिग्री बाई 4 डिग्री है हमारे। ये जो एग्जाम्पल है 53 का है, 73 का नहीं है वहाँ पर। 73 जो हमने ऊपर देखा वो झारखंड एरिया को कवर कर रही है। अब ये ऐसे 53 है हमारे पास, 53 के अंदर क्या दिल्ली भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो नियर बाई एरिया आ रहा है, हिमाचल का भी कुछ एरिया आ रहा है। तो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे भी कि 1 डिग्री में कितने किलोमीटर होता है। जनरली 111 किलोमीटर होता है, तो उस चीज़ को भी अभी हम लास्ट में देखेंगे वीडियो के। और उसके बेसिस पे क्योंकि न्यूमेरिकल बनते हैं तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट रहेगी, बट वो चीज़ तब काम आएगी जब आपको ये चीज़ें नंबरिंग के बेसिस पे स्केल और हमारे पास कवरेज पता रहेगा, क्योंकि वो तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगर आपको बोल दिया कि कोई भी शीट है 15 मिनट बाई 15 मिनट कवर कर रही है तो आपको स्केल उसका पता होना चाहिए, क्योंकि उसका यूज किया जाएगा, या फिर आपको स्केल दे दिया जाएगा उसके फर्दर आपको ये कवरेज कितना रहता है वो चीज़ पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको ये कवरेज पता चल गया उसको आप सिंपली उतने किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशन वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है।
बट कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि आपको नंबरिंग से स्केल निकालना है, उसका कवरेज निकालना है, दो चीज़ें। क्योंकि मैंने आपको अभी तक उस टेबल के अंदर 3 कॉलम बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक तो ये डिग्री वाला स्केल में, और एक ये हमारे पास स्केल इन सेंटीमीटर में, और ये नेमिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट और 3 चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो अभी जैसे एग्जांपल है, ऐसे ये चीज़ भी हमने देख ली कि ये जो इंडेक्स नंबर 79 कितना कवरेज रखेगा, 4 डिग्री लैटिट्यूड हो गया और 4 डिग्री वहाँ पर लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। तो इसका जो स्केल रहता है वो 1:1 मिलियन रहता है। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी शीट हमने 53 देखा, उसको हम फर्दर 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं डाउन द कॉलम। वहाँ पर नेमिंग रहती है ABCDEFG, ठीक है। इस टाइप से P तक जाएंगे, वहाँ पर 16 में कवर करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना था, 4 डिग्री था। एक एक को जाएंगे तो हमारे पास ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री, हमारे पास ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री हो गया। तो एक जो ये जो शीट रही हमारे पास वो क्या रहेगी, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवरेज रखेगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ई शीट कवर इक्वल एरिया टू 1 डिग्री बाई 1 डिग्री, जिसका स्केल कितना हो जाएगा 1:2.5 लाख। ये चीज़ हमने ऊपर समझी है, वही फर्दर हम बार बार वही चीज़ देखेंगे। और उसकी नेमिंग हमने क्या, अब ये जो एक शीट थी हमने किसको चूज़ किया, 53H, इस शीट को चूज़ किया। इसको हमने फर्दर नीचे रिप्रेजेंट किया और उसको 16 पार्ट्स में हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 16 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास 1 डिग्री था, मतलब कितना था, 60 मिनट था, ठीक है। तो एक जो पार्ट रहेगा, मतलब 4 में डिवाइड कर दिया तो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट एंड 15 मिनट रहेगा। ये भी यहाँ पर 15 मिनट 15 मिनट। तो हमने जब 1 डिग्री को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 से लेकर 16 तक नंबरिंग रहेगी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से डाउन द कॉलम रहेगी हमारे पास। तो 53H, अब इसमें से 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, किसी भी शीट का लोगे तो वो 15 मिनट बाई 15 मिनट कवरेज रखेगी और उसका स्केल होगा 1:50,000। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, नेमिंग, एरिया कितना कवर कर रही है डिग्री में, उसके बाद हमारे पास स्केल उसका सेंटीमीटर में या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने उस टेबल में बताया था वही सेम चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 मिलियन शीट रहती है हमारे पास सबसे पहले, फिर उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1:2.5 लाख हो गया हमारे पास। फिर उसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, मतलब 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए मैं इसका कवरेज लिख दे रहा हूँ, ये 4 डिग्री बाई 4 डिग्री कवर करेगी। ये हमारे पास 16 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवर करेगी। अब हमने इस 1 डिग्री बाई 1 डिग्री को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए इसका स्केल 1:1.25 लाख है। और ये जो कवरेज रखेगी वो 30 मिनट बाई 30 मिनट रखेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी समझ ली है। उसके बाद हम अगर इसको 16 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं 1:2.5 किलोमीटर, मतलब 1 डिग्री बाई 1 डिग्री को, तो इसका जो कवरेज रहेगा वो 15 मिनट बाई 15 मिनट रहेगा और स्केल क्या है हमारे पास 1:50,000। उसके बाद हमारे पास इसको हमने फर्दर डिवाइड किया जो कि हो जाएगा 1:25,000, मतलब 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। जैसे कोई भी नंबरिंग होगी नॉर्थ वेस्ट, तो नेमिंग भी आप देख सकते हो। इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं 78 हो गया, ये 78 ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास 78 ए, फिर नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मान लीजिए 78 ए 16 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो शीट रहेगी वो 78 ए 16 और फर्दर नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट उस टाइप से रहेगी क्वाड्रेंट में। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं और उसी से आप ये चीज़ समझ सकते हो, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं। तो इसका स्केल जो रहेगा वो 1:25,000 रहता है और 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट ये कवरेज रखेगी, ठीक है। तो ये जो मैंने फर्दर लिख दिया आप अपने नोट में लिख सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब इसका जल्दी से थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। और नेमिंग और स्केल और हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थ्योरी पार्ट वही सेम जो चीज़ हमने अभी पढ़ी कि जो टोपोशीट ग्रिड होता है, सबसे पहले इंडेक्स नंबर होता है 4 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड, 44 डिग्री से 124 डिग्री ईस्ट में हमारे पास क्या इंडिया कवरेज रहता है हमारे पास, जो कि लैंड पार्ट को कवर करता है। 1 मिलियन शीट रहती है, 1:10 लाख या 1:1 मिलियन हमारे पास स्केल रहता है, ठीक है। इसको मिलियन शीट मैप कहते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख लिया हमारे पास। इसको 136 में कवर किया जाता है और इंडेक्स नंबर कहते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल हमने 79 का देखा था, जो कि कवर करता है हमारे पास 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 28 डिग्री नॉर्थ तक और 90 डिग्री ईस्ट से लेकर 94
डिग्री, तो ये भी 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और 4 डिग्री लैटिट्यूड है हमारे पास, ठीक है। मिलियन शीट हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू 16 सेक्शन, 4 और 4 कॉलम में, जो कि 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवरेज रखता है, ठीक है। और ईच पार्ट इज नंबर्ड विद ब्लॉक कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A to P। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 1 2 3 से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, पहले उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट में करते हैं। A to P तक जाएगा हमारे पास, 16 पार्ट्स है हमारे पास, ठीक है। द सेक्शन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो जो मैं कह रहा हूँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, नेमिंग स्टार्ट करनी है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करनी है, रन कॉलम वाइज, ठीक है। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करनी है और रन डाउन करना है हमारे पास टुवर्ड द कॉलम, ठीक है। तो कॉलम डाउन करना है आपको नेमिंग के लिए, रन कॉलम वाइज एंड एंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो नेमिंग आप चेंज नहीं कर सकते, इसका बेसिक रूल रहता है। सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में उसको डिवाइड करना है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करके कॉलम वाइज रन करना है और एंड करना है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर एज द एक्सटेंशन ऑफ ईच सेक्शन 1 डिग्री बाई 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, द स्केल ऑफ द शीट इज 1 इंच to 4 millions और 1:2.5 lakh. The numbering of one of the sheet is 75 and its extension is from 26 degree to 27 डिग्री नॉर्थ, मतलब 1 डिग्री हो गई, ये भी वहाँ पर 1 डिग्री हो गया। तो ये चीज़ें जो थ्योरी पार्ट है उससे ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आएंगी जो हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले विजुअलाइज किए हैं, अच्छे से समझिए। बट थ्योरी पार्ट वही है, सेम है हमारे पास, क्योंकि उसमें भी वही चीज़ बताई गई है कि 1 डिग्री बाई 1 डिग्री शीट मिल गई आपको 16 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करके। इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हो तो 30 मिनट बाई 30 मिनट रहेगा और कवरेज रहेगा 1:2.5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.25 किलोमीटर, मतलब 1:1.25 लैक हो गया हमारे पास, ठीक है। तो जिसकी नेमिंग हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट हो सकती है। बट अगर आप 1 डिग्री बाई 1 डिग्री शीट को 16 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हो तो उसका कवरेज 15 मिनट बाई 15 मिनट रहता है और 16 कॉलम में डिवाइड होता है 1 से लेकर 16 तक का। उसका जो स्केल रहता है वहाँ पर 1:50,000 रहता है, ठीक है। ये चीज़ भी हमने देखी है। तो ये चीज़ आपको कहाँ से, सिंपल जो भी हमने पार्ट पढ़ा है वो आपको इस टेबल से बना लीजिए अपने नोट्स में और नीचे इनका कवरेज लिख लीजिए और उसके कवरेज जो है दोनों चीज़ में लिख लीजिए कि मिनट में कितना है, वहाँ पर डिग्री में कितना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली कि अगर 4 में करते हैं तो 30 मिनट बाई 30 मिनट, ठीक है। और अगर 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 15 मिनट बाई 15 मिनट कवर करेगी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि 1 इंच शीट होती है, 15 मिनट बाई 15 मिनट कैन बी सब डिवाइडेड इंटू 4 शीट, जो क्वाड्रेंट रहता है हमारे पास, उसका कवरेज रहता है 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट। नेमिंग वही नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बेसिस पे, और स्केल रहता है वहाँ पर 1:25,000। ये 1:हाफ माइल रहता है हमारे पास, बट मेन हमारे पास ये स्केल इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं हमारे पास, ठीक है। दिस सीट इज नॉट वेरी मच कॉमन इन यूज। अब जो मैं फैक्ट्स की बात कर रहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट पॉइंट है हमारे पास इस वीडियो का और इस टोपोशीट नंबरिंग का। बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी किसी जगह दिया जाता है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दिया गया था कि 1 मिनट कितना कवरेज रख रहा है, 1.85 किलोमीटर का दिया गया था वैल्यू। बट आपको उसमें 15 मिनट बाई 15 मिनट का वो स्केल के बेसिस पर नेमिंग करनी थी कि कितना डिग्री में कवरेज रख रहा है। तो आपको ये चीज़ दी जाए या ना दी जाए, बट आपको ये 3 चीज़ें तो बहुत चीज़ याद करनी है। 3 क्या, आपको बस एक यही चीज़ याद करनी है, उसके बाद बाकी 2 चीज़ तो आप इससे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम सरकमफरेंस ऑफ अर्थ देखते हैं, 40,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। सरकमफरेंस जो है वो 360 डिग्री में वहाँ पर मेजरी लाइन से डिवाइडेड किया गया वहाँ पर कि सरकमफरेंस, क्योंकि सर्कल मान रहे हैं हम अर्थ को 2D के केस में, तो सर्कल को कितना 360 डिग्री वहाँ पर से डिवाइड किया गया इमेजरी लाइन से, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितना है 40,000 किलोमीटर। व्हेन वी मूव नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ट्रेवल एट इक्वेटर, इक्वेटर पर अगर हम मूव करते हैं तो 1 डिग्री जो होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस फैक्ट्स में यही है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 111 किलोमीटर। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद जो दोनों चीज़ें हैं आप इजीली निकाल सकते हो। हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट कितना हो गया 111 किलोमीटर हो गया। अगर 1 मिनट निकालना है तो 111 डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे, आपको कितना आ जाएगा 1.85 किलोमीटर आ जाएगा। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। 1 मिनट में आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड के लिए इसको फर्दर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1.85 किलोमीटर मतलब 1850 मीटर
डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो 30.83 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, और वो भी इसलिए क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स में हो सकता है ना दिया जाए, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है और सिंपल है, एक याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद आप बाकी चीज़ें खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में देख सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूंगा अपने एनालिसिस वीडियो में। ठीक है, जल्दी आने वाला है 2024 के लिए। बाकी 22 और 23 का आर्जियोमेट्रिक चैनल पर, जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर अवेलेबल है फ्रीली, और 2024 का एनालिसिस वीडियो भी 17 नवंबर को आएगा, जो कि फ्रीली अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 चीज़ें बस याद रखनी है, और एक बार प्रैक्टिस करोगे, मैंने अच्छे से समझाया, अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी आप मेरी वीडियो को एक बार और देख लोगे, अगर फिर भी डाउट रहता है तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हमने कवर की है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास। ठीक है, कि उसका डिवीज़न, फर्दर क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप इस टेबल को, या तो आप इस टेबल को रेफर कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा चीज़ मैं कहूँगा कि आप इस टेबल में अपने नोट्स में लिख लीजिए नीचे कितना कवरेज है डिग्री के अंदर। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि सबसे पहली शीट ये हो गई, इसको फर्दर 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये जो शीट है हमारे पास 1 डिग्री बाई 1 डिग्री को, इसको 2 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास 4 पार्ट्स में, उसके बाद हमारे पास ये 16 पार्ट्स में, और उसके बाद हमारे पास इसको फर्दर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखो, जब मैं आपको कवरेज लिख दे रहा हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लेना। ये हमें पता है 4 डिग्री बाई 4 डिग्री करेगी, ये हमारे पास 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवरेज रहेगा। ठीक है, स्केल तो आपको पता ही है, यही 3 चीज़ मैंने बोला है, नेमिंग हो गई, स्केल हो गया हमारे पास, और डिग्री में कवरेज हो गया। नेमिंग आप कर सकते हो। ठीक है, नेमिंग भी अभी मैं लिख देता हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लेना। उसके बाद हमारे पास इसका कवरेज जो रहेगा 4 पार्ट्स में रहेगा, तो 30 मिनट बाई 30 मिनट रहेगा। इसका जो कवरेज रहेगा वो हमारे पास 15 मिनट बाई 15 मिनट रहेगा। उसके बाद इसका कवरेज रहेगा हमारे पास 7.5 मिनट, 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट। उसके बाद नेमिंग अगर मैं आपको देता हूँ कोई भी एग्जांपल, तो 78 हो गया। फिर आप मान लीजिए 78 को फर्दर 16 पार्ट्स में, तो डी ले लेते हैं हमारे पास। फिर उसको 4 पार्ट्स में क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, तो 78 डी नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं। उसको 78 डी को हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 78 डी 8 ले लेते हैं वहाँ पर, और फिर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 78 डी 8, और नॉर्थ वेस्ट ले लेते हैं, मतलब 4 क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से नेमिंग रहेगी, तो आपको ये स्केल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको बस एक ही चीज़ मेरे हिसाब से फंसेगी, वो ये है कि इस 1 डिग्री को या तो आप 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, या फिर आप 16 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ठीक है, बस आपको ये चीज़ मेन फोकस रखनी है, बाकी चीज़ें सिंपल हैं, आपको फर्दर उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो में कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पास गेट एग्जाम के लिए खासकर, क्योंकि हर एक प्रीवियस ईयर में इसके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखे गए, और काफ़ी वेटेज रहता है इसका वहाँ पास। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अच्छे से समझिए, कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद करोगे तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। आप समझिए कैसे इसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, फर्दर आप कैसे उसको डिवाइड करते हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, या फिर आप जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के से सर्च भी कर सकते हो, और आप फॉलो कर सकते हो, सारी अपडेट्स अवेलेबल है। आप कमेंट भी कर सकते हो कोई भी डाउट होता है तो, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।